अनसॉल्व्ड लो बैक पेन यानी एक ऐसा कमर का दर्द जो पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से हो रहा है, उसकी डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है, दवाइयों से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन खाए जा रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा है। तो वो क्या हो सकता है? जब हम कमर के दर्द की बात करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से कमर के अंदर दर्द हो सकता है। और नॉर्मली सभी डॉक्टर्स उन पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टेस्ट कराते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, ज़रूरत पड़ने में एमआरआई हो लोअर लंबर सेक्रल स्पाइन का, या फिर विटामिन डी की कमी हो तो विटामिन डी का टेस्ट करा के देखा जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, न्यूरोजेनिक पेन के लिए गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं। पर कई बार ये सारे के सारे एफर्ट करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है और कंफर्म नहीं हो पाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम लोअर बैक पेन की बात करते हैं तो तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लगभग आसपास होती हैं। अगर हम विटामिन डी के कॉज को एक साइड में रख दें कि विटामिन डी की वजह से जो मसल वाला पेन होता है वो हमने विटामिन डी भी दे दिया। उसके बाद अगर हम तीन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, या तो स्पाइन को, या स्पाइन के साइड में होते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट्स, और नीचे की तरफ होता है हिप जॉइंट। तो कमर के अंदर की जो दर्द है वो इन तीनों कारणों की वजह से पॉसिबल है। हिप जॉइंट के पेन जो है नॉर्मली अगर आप हिप जॉइंट के मूवमेंट करके देखेंगे तो काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि ये पेन हिप जॉइंट की वजह से हो रहा है। उसके अलावा एंटीरियरली हिप जॉइंट के एरिया में प्रेस करने पे, उसके मूवमेंट देखने पे, एमआरआई स्कैन से ये चीज़ पता लग जाती है कि जो बैक का पेन है ये बेसिकली हिप जॉइंट का पेन है। स्पाइन के पेन को तो सबसे ज़्यादा कॉमनली सर्च किया जाता है, लंबोसेक्रल स्पाइन के एक्सरेज कराए जाते हैं, एमआरआई कराए जाते हैं। और एमआरआई कराने में सबसे फ़नी बात यह है कि एमआरआई ओवर डायग्नोस करता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान का भी एमआरआई कराया जाए तो उसकी डिस्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे उसको कोई बैक पेन के सिम्टम्स हों या ना हो। मतलब नॉर्मल इंसान भी एक एमआरआई कराएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्क के अंदर गड़बड़ी दिख जाएगी और पेन नहीं होगा। तो एमआरआई के बेसिस पे डायग्नोसिस समझना ठीक नहीं है। उसके अलावा स्पाइन के कुछ टेस्ट होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है। तो एसएलआर से जो, यानी कि स्ट्रेट लेग रेजिंग से जो नर्व पे स्ट्रेच पड़ता है उससे पेन होता है, उससे पता लग जाता है। तो हम अलग अलग चीज़ों से पता लगाने की कोशिश करते हैं। फिर आती है सैक्रोइलियक जॉइंट की बात। सैक्रोइलियक जॉइंट जो होता है ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है, जो कि क्लिनिकली भी कई बार पकड़ में नहीं आता है कि ये पेन जो हम परेशान हो रहे हैं वो सारा इसी की वजह से हो रहा है। इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। बहुत पॉपुलर टेस्ट होता है फेबर टेस्ट, जहां आपके पैर को जिस तरफ पेन हो रहा है उसको नी जॉइंट पे रखा जाता है अपोजिट साइड की, एक फिगर ऑफ 4 की फिगर बना के, और फिर नी को प्रेस किया जाता है। तो अगर वहाँ पेन हो रहा है तो ऐसा शक किया जाता है कि ये सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन है। या एक पॉइंट टेस्ट होता है, पेशेंट से पूछा जाता है, वो डायरेक्टली फिंगर करके बताते हैं कि इस जॉइंट पे पेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर पेशेंट ने पॉइंट जो किया है वो सैक्रोइलियक जॉइंट के पास में किया है, यानी कि जो स्पाइन के लास्ट सेगमेंट जो कि L5 है उसके नीचे सैक्रम आता है, L5 के नीचे जाके वो साइड में अगर इशारा कर रहे हैं तब जाके थोड़ा लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन हो। वैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है गेंसलेंस टेस्ट, जो बहुत पॉपुलरली किया जाता है कि पेशेंट को टेबल के साइड में लिया जाता है और एक पैर को नीचे लटकाया जाता है और दूसरे नी को प्रेस किया जाता है। उसके अलावा सैक्रोइलियक जॉइंट का डिस्ट्रैक्शन टेस्ट होता है, थाई थर्स्ट या सैक्रल थर्स्ट टेस्ट होते हैं, पेल्विक के कंप्रेशन टेस्ट होते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट का पर्पस होता है जो सैक्रल इलियक जॉइंट है उसकी दोनों सरफेस को रब करना। रब करेगा, अगर उसमें कोई पेन का रीज़न है तो वो पेन करेगा। बट नॉर्मली ये इतना कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आता, इसीलिए ये जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स है ये अनसॉल्व्ड पेन बना रहता है। उससे पहले पेशेंट बहुत सारे एमआरआई स्कैन से लेके बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं। तो ये एक टेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस अनसॉल्व्ड पेन को कैच करने का एक तरीका ये होता है कि अगर हमारे पेशेंट ने पॉइंट किया है कि ये एरिया हमारा पेनफुल है, जो सैक्रोइलियक जॉइंट के पास का एरिया बनता है, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को कंसीडर करते हैं। और अगर नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर से उसको आराम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे
एक लोकल एनेस्थीसिया प्लस स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाने पे ज़्यादा एक्यूरेट लगता है बजाय ब्लाइंड लगाने के। तो अगर वो इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद या विद इन ए डे पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम आ जाता है, तो हमारी डायग्नोसिस काफ़ी पुख्ता हो जाती है कि ये जो पेन हो रहा है ये सैक्रोइलियक जॉइंट से हो रहा है। इस जॉइंट की एमआरआई करा के भी देखी जा सकती है, जिससे अगर पता लगता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है तो हमारी डायग्नोसिस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है बजाय स्पाइन की एमआरआई के। इसमें सैक्रोइलियक जॉइंट की एमआरआई हो या जब आप शुरुआती दौर में जब एमआरआई स्पाइन की करा रहे हैं तो एक स्क्रीनिंग एमआरआई सैक्रोइलियक जॉइंट की अगर साथ में कराएं और वहाँ पे अगर उस कट के अंदर हमें दिख जाता है कि प्रॉब्लम स्पाइन में नहीं है, प्रॉब्लम मेनली यहाँ पर है। स्पाइन की प्रॉब्लम एमआरआई में आती है, जिस पे हमने पहले भी काफ़ी स्ट्रेस दिया है, तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। बट यहाँ क्लिनिकली इस चीज़ को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीके की पेन की प्रॉब्लम है। सैक्रोइलियक जॉइंट में जब स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है तो महीने 2 महीने बाद दोबारा पेन उठने लगता है, फिर दोबारा इंजेक्शन लगने पे आराम आता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम इस जॉइंट की है, और अगर बार बार इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हुई है। तो इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन बनता है कि इस एरिया को, इस जॉइंट को फ्यूज़ कर दिया जाए सर्जरी के द्वारा। तो सैक्रोइलियक जॉइंट में जो पहला चैलेंज है, पहले तो क्योंकि ये बहुत रेयरली डायग्नोस्ड एरिया है, कम कैच किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। दूसरी प्रॉब्लम है टेस्ट जो होते हैं क्लिनिकल टेस्ट, उससे का अच्छा तरीका यही होता है कि एमआरआई जब स्पाइन की हो रही है तो उसमें स्क्रीनिंग सैक्रोइलियक जॉइंट की कराई जाए। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलियक क्रेस्ट के नीचे अगर पेन हो रहा है, इलियक क्रेस्ट का जो लेवल होता है वो स्पाइन के L4 लेवल के पास होता है। तो अगर इलियक क्रेस्ट के नीचे की तरफ और सेंटर से थोड़ा हट के हो रहा है, सेंटर के पेन यूजुअली स्पाइन के पेन होते हैं, तो ये पक्का होना काफ़ी हद तक पुख्ता हो जाता है कि ये सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन है। एमआरआई स्कैन से भी हमें कंफर्म हो जाता है, और फाइनली ये जो इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगाया जाता है इस पोजीशन में अल्ट्रासाउंड के अंडर देखते हुए, तो उससे ठीक होने पे हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये एक सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन है। कुछ लोगों में सैक्रोइलियक जॉइंट के पेन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी होते हैं, जहां HLA-B27 का टेस्ट कराया जाता है। स्पेशली मेल पेशेंट के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं मिलने के, तो वहाँ पे पता चल जाता है। कई बार लोगों की एबनॉर्मल लाइफस्टाइल की वजह से इस प्रकार के पेन हो जाते हैं। कई बार पैर अगर छोटे बड़े हैं तो उसकी वजह से एक तरफ के जोड़ पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है। स्पाइन का कर्वेचर टेढ़ा है, स्कोलियोसिस बोलते हैं, काइफोस्कोलियोसिस में भी वहाँ पर स्पाइन अगर टेढ़ी है तो उनके अंदर भी सैक्रोइलियक जॉइंट के पेन ज़्यादा होते हैं। इसको पता लगाने के लिए पेशेंट को चला के देखा जाता है। अगर उनका गेट थोड़ा लर्चिंग टाइप है, वो एक तरफ झुक के चल रहे हैं, ऊपर नीचे होके चल रहे हैं, तो सैक्रोइलियक जॉइंट के पेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। फिर भी हम साथ में लोअर बैक के लिए जितने भी न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, चाहे स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है या मोटर और सेंसरी मोटर, यानी कि पैर को उठाने में और सीधा करने में कितनी ताकत है अलग अलग मसल्स के अंदर, छूने की सेंसेशन में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, रेडिकुलोपैथी वाला पेन तो नहीं हो रहा है, उनको भी साथ में रूल आउट करके चलते हैं। SLR करने में 70 डिग्री से ऊपर अगर पैर को उठाने में पेन हो रहा है उसी जगह पे जहाँ सैक्रोइलियक जॉइंट है, तब हमारा शक जाता है कि सैक्रोइलियक की वजह से है, क्योंकि स्पाइन के जो डिस्क के पेन होते हैं वो 30-40 डिग्री पे ही पॉजिटिव आने लगते हैं। कई बार इस प्रकार के पेन के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट है, मेडिसिन जो होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, अलग अलग न्यूरोजेनिक मेडिसिन भी दी जाती हैं, ब्रेस लगाई जाती है। ब्रेस लगाने से लोअर बैक की सैक्रोइलियक जॉइंट के मूवमेंट थोड़े कम हो जाते हैं, तो उससे भी पेन के अंदर काफ़ी आराम मिलता है। बट फाइनल ट्रीटमेंट जो होता है सैक्रोइलियक जॉइंट के अंदर अगर हो रहा है, इन्फ्लेमेशन से आराम नहीं मिल रहा है, तो अगर जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन है तो वहाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लंबे समय तक चलती हैं। स्पेसिफिक मेडिसिन आती हैं जो एक तरीके से पेन किलर को रिप्लेस करके वो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। और अगर एडवांस केसेस हैं, बहुत सीवियर पेन है, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस जॉइंट की फ्यूज़न का ऑप्शन दिया जाता है ताकि जॉइंट फ्यूज़ हो जाए। और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो वो ऑटोमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, बट अगर इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ ए डिजीज़ तो उसके अंदर भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि इस जॉइंट को फ्यूज़ कर देंगे तो पेन का रीज़न ख़त्म हो जाएगा।
स्टेरॉइड के इंजेक्शंस कुछ कुछ ड्यूरेशन में लगाए जा सकते हैं। ये सारी की सारी बातें पेशेंट के साथ डिस्कशन करने पे ली जाती हैं।